अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो अनबॉक्स बाव यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Realme की लेटेस्ट डिवाइस Realme C75 की। Realme C75 के दो वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं जनाब, मार्केट में अवेलेबल हैं। एक 8GB 128GB के साथ है 50,000 रुपए की प्राइस में, और एक वेरिएंट 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ है 55,000 रुपए की प्राइस में। आज 28 फर्स्ट सेल डे है। आज से आपको मार्केट्स के अंदर Realme C75 अवेलेबल होगा, आप परचेज कर सकते हैं। तो अनबॉक्स करते हैं इसको, देखते हैं कैसी डिवाइस है, डिजाइन कैसा आपको मिल रहा है, स्पेसिफिकेशन कैसी है, और क्या ये डिवाइस वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। मतलब 50-55 हजार रुपए में क्या इसकी स्पेक्स इतनी तगड़ी हैं कि इसको लेना चाहिए। तो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी, उसके बाद डिटेल से बात करेंगे Realme C75 के बारे में। जी तो दोस्तों, ये है Realme C75 का बॉक्स। Realme C75 लिखा गया है, कुछ हाईलाइट फीचर्स को मेंशन किया गया है। बैक साइड पे भी कुछ हाईलाइट फीचर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। 8GB रैम 128GB स्टोरेज है, और कलर की बात करें तो लाइटनिंग गोल्ड कलर है जनाब Realme C75 का। तो बॉक्स को हम जल्दी से कर लेते हैं अनरैप। बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है, बॉक्स को करते हैं से ओपन। कुछ इस तरह की पैकेजिंग हमें मिलती है। सबसे ऊपर हमें एक बुकलेट मिल जाता है, मेक इट रियल यहाँ पर लिखा गया। यहाँ पर एक पिन दी गई सिम ट्रे को निकालने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाता है कुछ पेपर वर्क और एक ट्रांसपेरेंट कवर मिल जाता है आपको यहाँ पर। नेक्स्ट हमें मिल जाती है हमारी डिवाइस, इसको रखते हैं साइड पे। यहाँ पर एक चार्जर दिया गया जनाब, सुपर वोक की यहाँ पर ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। और रेटिंग की यहाँ पर बात करें तो ये चार्जर जनाब है 45 वॉट मैक्स आपको जो है प्रोवाइड कर देगा। इसके साथ आपको मिल जाती है एक चार्जिंग केबल जो कि टाइप सी वाली है। तो ये थे बॉक्स का कंटेंट। करते हैं साइड पे, अपनी डिवाइस की तरफ आ जाते हैं जनाब। डिवाइस को निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर। Realme C75, और ये है इसका गोल्डन कलर। ये स्टिकर मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। जी तो स्टिकर मैंने रिमूव कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं Realme C75 का फर्स्ट लुक। ये अच्छा मुझे थोड़ी वाइब दे रहा है, वीवो का एक फोन था Y100 आई थिंक, उसकी वाइब दे रहा है। उस तरह का डिजाइन बैक से मुझे लग रहा है। तो बाय द वे डिवाइस को मैं ऑन कर लेता हूँ और इसको जल्दी से करता हूँ सेटअप, और उसके बाद मिलते हैं। जी तो अनबॉक्सिंग आपने देख ली Realme C75 की। सबसे पहले डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो बिल्ड क्वालिटी तो काफी अच्छी तगड़ी बिल्ड क्वालिटी आपको मिल रही है। जी आर्मल शेल दिया गया, इसको लेकर आप जंग वगैरह लड़ सकते हैं। IP69 की रेटिंग है जनाब, आप डूब सकते हैं इसको लेकर दरिया में, समंदर में, जहां भी आप चाहें। तो इसको कुछ नहीं होगा, आपकी कोई गारंटी नहीं है। तो बिल्ड क्वालिटी वास्ते तो ठीक है। डिज़ाइन की अगर बात करें तो डिज़ाइन दोस्तों एक फ़ोन की वाइब दे रहा है मुझे, और वो फ़ोन है वीवो का Y100। आपने देखा होगा, मैंने वीडियो भी बनाई हुई है उसकी, और गूगल पर आप सर्च करके देख सकते हैं। इसको भी देख लें, Y100 को भी देख लें। सिमिलर डिज़ाइन, बिल्कुल सेम। ऐसा लग रहा है कि बस यहाँ से वीवो मिटा के Realme लिख दिया, बाकी सारा बिल्कुल सिमिलर है। तो डिज़ाइन इसका वीवो Y100 है, सेम वीवो Y100 है। बाकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी आपको मिल रही है। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो साइड पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर दिया गया, ऊपर की तरफ कुछ नहीं है। साइड पे सिम ट्रे है, फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको मिलती है। डुअल सिम के साथ आप माइक्रो एसडी कार्ड का भी यूज कर सकते हो। नीचे आपको माइक मिल जाता है, टाइप सी की पोर्ट मिल जाती है चार्जिंग के लिए, और स्पीकर ग्रिल है। फ्रंट साइड पे आपको पंच होल डिस्प्ले मिल जाता है, सेंटर लाइन पंच होल कैमरा दिया गया है। बैक साइड पे आपको कैमरा सेटअप मिलता है, साथ में एलईडी फ्लैश, और नीचे Realme की ब्रांडिंग है। एक चीज आपने नोटिस किया, यहाँ पर आपको 3.5 mm जैक नहीं दिया गया। मतलब आप या तो टाइप सी वाली हैंड फ्री यूज करोगे, या फिर आपको वायरलेस जो है ईयरबड्स यूज करने पड़ेंगे। दूसरा जो जैक है 3.5 mm वाला, वो यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। अब दोस्तों बात करें स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.7 इंच के एक IPS LCD डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है। पंच होल डिस्प्ले है, सेंटर लाइन पंच होल कैमरा आपको मिल जाता है। यहाँ पर फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन दिए गए, 1080p के रेजोल्यूशन आपको मिलते हैं, और 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पर मिल जाता है। 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। ऑटो का है, मतलब ऑटोमेटिकली वो स्विच करता रहेगा। इसके अलावा स्टैंडर्ड का है जो कि 60 हर्ट्ज पे चलेगा, और एक हाई का है जो कि 90 हर्ट्ज पे चलेगा। तो ये 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं यहाँ पर। डिस्प्ले ठीक है, यूज करने में भी ठीक है। इतना ज्यादा स्मूथ मुझे नहीं लगा है जितना होना चाहिए था। मतलब प्राइस के हिसाब से इतना ज्यादा स्मूथ मुझे फील नहीं हुआ है। ठीक है, यूज करने में स्मूथ है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। इसके साथ साथ ब्राइटनेस इसकी काफी अच्छी लगी है मुझे। आउटडोर इंडोर विजिबिलिटी में आपको कोई इशू नहीं होगा। तो डिस्प्ले की क्वालिटी ओवरऑल ठीक है, अच्छा डिस्प्ले है, यूज करने में भी ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम मुझे जो लगे हैं इस प्राइस रेंज के हिसाब से,
वो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले होना चाहिए था। आईपीएस डिस्प्ले यहाँ पर जस्टिफाई नहीं करता इस प्राइस टैग को। इसके साथ साथ यहाँ पर हाई रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज तक जाना चाहिए था, जो कि यहाँ पर 90 हर्ट्ज दिया गया है। और जो ये यूज़ करने में थोड़ा मुझे स्लो लग रहा है, ये मज़ीद फ्लूइड होना चाहिए था। तो ये एक दो मसले मुझे डिस्प्ले में फील हुए हैं प्राइस के हिसाब से। अगर इसकी प्राइस मुनासिब होती तो मेरे ख्याल में मैं इनको हाईलाइट ना करता। इसकी प्राइस 50 से 55 हज़ार की रेंज की है, तो फिर मुझे ये मसले जो है इसके अंदर हाईलाइट करने की ज़रूरत महसूस हुई। कैमरास की यहाँ पर बात करें तो रियर में 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप आपको मिलता है। फ्रंट कैमरा यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का दिया गया। फ्रंट कैमरा के साथ एलईडी फ्लैश नहीं है, स्क्रीन वाली जो फ्लैश होती है, स्क्रीन वाला जो मतलब वाइट हो जाती है स्क्रीन, वो वाली फ्लैश यहाँ पर यूज़ होती है। डिफरेंट ऑप्शंस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जनाब नाइट मोड मिल जाता है, स्ट्रीट का एक ऑप्शन है स्ट्रीट के नाम से, जिसमें डिफरेंट फोकल लेंथ का ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। इसके साथ में आपको वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है, फोटो है, पोर्ट्रेट है। मोर में आए तो प्रो, पैनोरामा, 50 मेगापिक्सल, फिल्म, स्लोमो, टाइम लैप्स, टेक्स्ट स्कैनर और टिल्ट शिफ्ट, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो 720 और 1080 पिक्सल में वीडियो शूट कर सकते हो आप Realme C75 के कैमरास का यूज करते हुए। अब क्वालिटी की बात करें तो कुछ इमेजेस मैंने क्लिक की हैं फ्रंट और रियर दोनों कैमरा से, वो मैं आपको यहाँ पर शो भी करवा देता हूँ। क्वालिटी मुझे ठीक लगी है, काफ़ी अच्छी डिटेल्ड इमेजेस आप क्लिक कर सकते हो, डिटेल्स को अच्छे तरीके से कैप्चर कर रहा है। इसके साथ साथ कलर एक्यूरेसी ज़बरदस्त मुझे लगी है, और ओवरऑल जो पिक्चर क्वालिटी है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। आपको पता ही है ओप्पो और Realme, इन दोनों के जो कैमरास काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, और अच्छी क्वालिटी की इमेज और वीडियोस आपको मिल जाती हैं ओप्पो Realme के फ़ोन से। तो कैमरास के हिसाब से मुझे ठीक लगा। कैमरा लवर हो अगर आपको कैमरा के लिए फ़ोन चाहिए तो फिर आप इसको लाजमी कंसीडर कर सकते हैं। आपको ये अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर देगा इमेजेस में भी और वीडियोस में भी। लेकिन यहाँ पर मुझे जो मिस लगी हैं चीज़ें, वो इसका जो रेजोल्यूशन है, मतलब 720 to 1080p बेसिक रेजोल्यूशन आपको मिल रहे हैं। 2K या 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिल रही, या FPS में जो है वेरिएशंस आपको यहाँ पर नहीं मिल रही। मतलब 50 से 55 हज़ार की रेंज की आप फ़ोन ले रहे हो तो आपको एक अच्छा कैमरा मिलना चाहिए था, जो कम अज़ कम आपको 4K रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता। 4K में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते, और फ्रंट कैमरा भी थोड़ा बेटर हो सकता था, 16 मेगापिक्सल तक जा सकता था। तो ये मुझे लगा कमी इसके अंदर। बाकी ओवरऑल क्वालिटी वाइज कैमराज इसके बेहतर है, अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देंगे। Realme C75 में जनाब Realme UI 5.0 यूज किया गया, जो कि Android 14 बेस्ड। आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 14 का सपोर्ट मिल जाता है। दो वेरिएंट्स आपको मिलेंगे, 8/128 और 8/256 के साथ। माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मौजूद है। अगर आप मजीद इंक्रीज करना चाह रहे हो स्टोरेज तो आप माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हो यहाँ पर। चिपसेट की बात करें तो जनाब MediaTek Helio G92 Max का यहाँ पर चिपसेट दिया गया है। अब ये एक न्यू चिपसेट आप बोल सकते हो। एंट्रोटू स्कोर की अगर बात करें तो तकरीबन 2,65,000 प्लस का जो है आपको एंट्रोटू स्कोर मिलता है। 2,65,000, 2,68,000 इतना एंट्रोटू स्कोर आपको मिलता है। तो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बेसिक सा है, बेसिक लेवल का चिपसेट आप इसको बोल सकते हो। आप इतनी अच्छी गेमिंग भी यहाँ पर नहीं कर सकते हो, और डे टू डे यूजेज के लिए भी नॉर्मल सा है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। मतलब 50-55 की रेंज में आप इससे बेहतर चिपसेट एक्सपेक्ट करते थे। ये चिपसेट 50-55 की रेंज का नहीं है, 25-30 की रेंज का है, ये सीधी बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो MediaTek Helio G92 Max के यहाँ पर चिपसेट यूज़ किया गया। 6000 mAh की बड़ी बैटरी लगाई गई है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। बैटरी बैकअप आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा इस फ़ोन से। आपको 1 से 2 दिन का बैटरी बैकअप ये प्रोवाइड कर देगा, और साथ में 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी आपको मिल जाती है, जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है। आपको काफ़ी अच्छी तेज़ फास्ट चार्जिंग इस फ़ोन में मिल जाएगी। तो ओवरऑल दोस्तों डिवाइस ज़बरदस्त है, डिज़ाइन भी खूबसूरत है, प्यारा डिज़ाइन आपको मिल जाता है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी आपको मिल रही है, और स्पेक्स भी आपको ठीक ठाक मिल रही हैं। बस गड़बड़ जो है वो है प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा कर दी है। 50 से 55 हज़ार जो है ओवर प्राइस कर दिया Realme ने डिवाइस को। ये प्राइस जो है इसकी तकरीबन मेरे ख्याल में 30 की रेंज की होनी चाहिए थी, 30 से 35 के दरमियान। बहुत ज़बरदस्त प्राइसिंग थी Realme C75 की, और आई थिंक कि ये वहाँ तक आ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा, क्योंकि इस रेंज में ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो आपने देखा ना, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है जी, आर्मर शेल लगा दिया हमने, IP69 की रेटिंग दे दी है, इसको डुबा दो, इसको धो दो, इसको जो कर दो। तो ये एक मुझे बहुत ही गलत सा ट्रेंड लग रहा है। देखें,
आपने पानी में थोड़ी रहना है इस फ़ोन को लेकर, आपने तो यहाँ पर रहना है ना, पानी में थोड़ी रहना है जो आप इसको मतलब IP69 और IP70 की रेटिंग दे रहे हो और इसको धो दो। हर वक्त कोई बंदा जरूर थोड़ी धोता है फ़ोन को, धो रहा है जनाब, कभी देखा आपने? तो ये तो ऐसा तो नहीं होता ना आर्मर शेल लगा दिया जो आपने जंगों पे थोड़ी जाना है इसको लेकर। तो इन चीज़ों की बजाय अगर स्पेक्स के ऊपर ध्यान देना, मतलब आप आर्मर शेल रहने दो, आप 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे दो, आप IP69 की रेटिंग रहने दो, आप उसकी जगह कैमराज में बेहतर क्वालिटी दे दो। नहीं समझे बात? तो ये चीज़ हो सकती है। तो मेरे ख्याल में बेवकूफ़ बना रहे हैं आप लोगों को, बहुत ओवर प्राइस डिवाइस है, आई थिंक आपको नहीं लेनी चाहिए और थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल में 30-35 की रेंज में ये डिवाइस थोड़े दिनों तक वापस से आ जाएगी। तो यदि दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।